तो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मोनिका सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे हमारा क्लास 8 का मैथ्स चैप्टर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का एक्सरसाइज 8.1। ओके, हमने इसका इंट्रोडक्शन कर लिया है। होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। अगर आपने इसका इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो पहले एक इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, उसके बाद में इसका एक्सरसाइज कीजिए। ओके, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर वन में क्या दिया है? ऐड द फॉलोइंग। इसमें हमें क्वेश्चंस दिए हैं, क्वेश्चंस को हमें क्या करने हैं? ऐड यानी कि प्लस करना है। ओके, तो देखो कैसे करोगे, सिंपल सा इजी है। सबसे पहले देखो ये वाला लिखने का। ओके, जो फर्स्ट इसको यानी तीनों को हमें क्या करना है? प्लस करना है। ये एक अलग है, ये एक अलग है और ये एक अलग है। ओके, मर्ज नहीं कर देना आप। तो पहले हम इसको लिखेंगे यानी कि ए बी माइनस बी सी। ओके, अब देखो BC है और CA है, तो BC इसमें BC सेम है क्या? जो BC है इसमें BC है, यस। कहाँ है? यहाँ पे BC, यानी इस BC को हम इसके नीचे लिखेंगे। अब इसके भी कोई साइन नहीं है, इसका मतलब कि ये कौन सा है? प्लस का BC है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? प्लस BC। CA का है क्या लाइक टर्म? नहीं है, इसके बाजू में क्या लिख दो? माइनस CA। ओके, अब देखो CA है, CA का ये रहा लाइक टर्म, राइट? तो ये प्लस का है, तो यहाँ पे लिख दो प्लस CA इसके नीचे। फिर माइनस AB का लाइक टर्म है यहाँ पे, यस। कहाँ पे? ये रहा। तो ये जो माइनस AB है इसके यहाँ लिख दो, बट इस लाइन में लिखना। ओके, इस लाइन में यहाँ पे क्या लिख दोगे? माइनस का AB। अब हमें क्या करना है? हमें तो प्लस करना है, बस इसको प्लस कर दो, इसे 2 प्लस लगा दो। ओके, बस। अब देखो यहाँ पे CA सेम है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक माइनस का है, एक प्लस का है। मैंने आप लोग को बताया था, मतलब कि एक सपोज नंबर सेम हो पर साइन अलग अलग हो तो आंसर क्या आ जाता है? 0। वैसे ही वेरिएबल सेम हो पर साइन अलग अलग हो तो आंसर क्या आ जाता है? 0। समझ में आ रहा है? तो आप इसमें देखोगे दोनों में वेरिएबल क्या है? सेम है, यानी कि दोनों लाइक टर्म है, पर साइन का है अलग अलग। इधर माइनस है, इधर प्लस है, यानी कि कैंसिल होकर आंसर क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, सेम यहाँ पे अगर आप देखोगे तो BC क्या है? सेम है, राइट? पर साइन अलग अलग है, माइनस प्लस, तो ये भी कैंसिल होकर आंसर क्या आ जाएगा? 0। फिर AB सेम है पर साइन अलग है, प्लस का ये माइनस का, तो कैंसिल होकर आंसर क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, अभी आप कुछ साइन नहीं तो आप बीच में प्लस का साइन डाल दो, तो इसका आंसर क्या आया? 0। 0 को 0 प्लस करोगे तो आंसर 0 ही आएगा ना, तो आ गया हमारा आंसर। तो होप आपको ये पहला वाला समझ में आया। अब ऐसे ही हम ये दूसरा वाला करेंगे। ओके, तो इस पहले मैं रख कर देती हूँ। अब ऐसे हम ये दूसरा वाला करेंगे। तब यहाँ पे देखो, पहले आप ये वाला लिखोगे तो A माइनस B प्लस AB। ओके, अब यहाँ पे B का लाइक टर्म है, ये रहा B का लाइक टर्म इधर है ना। अब ये प्लस का है, किसका है? प्लस का, तो प्लस का B नीचे लिख दोगे। इन दोनों का लाइक टर्म है? नहीं है, तो इसको इसके नीचे नहीं लिखना, इधर साइड में लिखो, माइनस का C प्लस का BC, ऐसे लिख दो। ओके, अब C का लाइक टर्म है, यस। कहाँ है? ये रहा। तो इधर पे कोई साइन नहीं, यानी कि C कौन सा है? प्लस का, तो इसके नीचे क्या लिख दोगे? प्लस का C। माइनस A का लाइक टर्म है इसमें, यस। कहाँ है? यहाँ पे, तो माइनस का A है, तो यहाँ पे आके क्या लिख दो? इधर माइनस A इसके नीचे। ठीक है, क्या बचा? प्लस AC का है क्या? लाइक टर्म नहीं है, तो इसको इधर लिख दो प्लस का AC। ओके, अब हमें क्या करना है? इसको प्लस करना है, इधर प्लस की साइन लगा दो, प्लस प्लस। अब देखो यहाँ पे AC का कोई लाइक टर्म है? कुछ नहीं है, तो सिंपल AC का ऐसे लिख देने का, प्लस AC। BC का कुछ है? नहीं है, तो BC का BC लिख दो। साइन कौन सी आएगी? प्लस की साइन आ जाएगी। ओके, अब इधर C है, इधर C है, C सेम है पर साइन का है अलग है, इधर माइनस का, इधर प्लस का है, तो ये कट होके क्या आ जाएगा? इसका आंसर 0। अब चलो प्लस की साइन लगा दो। अब AB का नीचे कुछ है? नहीं है, तो AB का AB लिख दो, प्लस का प्लस साइन लगा दो। अब जो B है, B सेम है, यस। अब ये माइनस का है, ये प्लस का है, यानी कि कट होके आंसर क्या आ जाएगा? इसका 0। फिर ये A और AB सेम है पर साइन अलग है, इधर प्लस का है, इधर माइनस का है, तो ये भी कट होके आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है? अभी 0 हटा दो तो क्या आ जाएगा? AB प्लस BC प्लस AC। तो आ गया हमारा आंसर।
तो होप स्टूडेंट्स आपको फर्स्ट एंड सेकंड समझ में आया। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट सम्स के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट सम है थर्ड एंड फोर्थ। तो पहले हम थर्ड सम्स पे आते हैं। जैसा हमने फर्स्ट एंड सेकंड किया था वैसे ही हमें थर्ड एंड फोर्थ भी करना है। तो देखो कैसे करोगे। तो पहले तो ये एक पूरा है और हमारा ये एक पूरा है। ओके, तो पहले हम ये लिख लेते हैं। तो 2p² q² माइनस का 3pq और प्लस का 4। ओके, अब यहाँ पे क्या है 5। तो 5 इसमें किसका लाइक टर्म है बताओ। 5 एक सिंगल नंबर है, ठीक है। तो 5 यहाँ पे ऐसा कौन सा जो सिर्फ नंबर है उसके साथ वेरिएबल नहीं है, तो कौन है 4। तो आप इसके नीचे क्या लिख दोगे, 4 के नीचे 5 लिख दोगे। 5 में साइन एक भी नहीं है, इसका मतलब कि प्लस का साइन है। ओके, जो नंबर में साइन नहीं होता है तो समझ जाने का वो पॉजिटिव नंबर यानी कि प्लस का नंबर है। अब 7pq का यहाँ पे लाइक टर्म है जिसमें pq हो। यस, ये रहा 3pq यानी कि 7p का लाइक टर्म क्या है, माइनस का 3pq। तो इसके नीचे आप ये लिख दोगे प्लस का 7pq। फिर अभी इसका भी लाइक टर्म है, ये रहा, तो इसको यहाँ पे लिख दो यानी कि माइनस का 3p² q²। ओके, आपको क्या करना है, प्लस करना है, मतलब प्लस की साइन लगा देने का ऐसे। अब देखो यहाँ पे 5 + 4 कितना होगा 9। तो बस प्लस प्लस तो प्लस की साइन आएगी। अब ये प्लस का, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ठीक है। दोनों अलग अलग साइन है, कभी भी अलग अलग साइन रहेगा तो माइनस कर देने का। तो 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 4pq आ गया। पर अब देखने का नंबर कौन सा बड़ा है, 3 बड़ा है या 7। 7 बड़ा, और 7 में साइन कौन सी है, प्लस की, तो यहाँ पे साइन कौन सी आएगी, प्लस की। ओके, फिर यहाँ पे माइनस का 3 है, 2 है, राइट, प्लस का 2 है यानी कि साइन क्या है अलग अलग, तो क्या कर दोगे माइनस। तो 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 1, और p² q² लिख दो। अब इसमें से नंबर कौन सा बड़ा है, 2 बड़ा है, 3 बड़ा है, 3 बड़ा है। 3 में साइन कौन सी है, माइनस, यहाँ पे साइन कौन सी आएगी, माइनस की। तो ये आ गया हमारा आंसर। ओके, इसका इतना ही आंसर समझ में आया आपको। ओके, अब यहाँ पे फोर्थ में देखो। फोर्थ में अगर आप देखोगे तो ये एक है, ये एक है, ये एक है, और ये पूरा एक है, ठीक है। अब इसको भी हमें क्या करना है, तो प्लस करना है। तो देखो स्टूडेंट्स, l² + m², ठीक है। अब यहाँ पे m का लाइक टर्म ये रहा, तो ये m² को ये m² के नीचे लिख दो और प्लस का n² लिख दो। यहाँ पे n² का लाइक टर्म ये रहा, ये n² ये रहा है ना, n², तो प्लस का है तो प्लस का n² लिख दो। अभी आप प्लस का लिख दो साइन, ठीक है, क्योंकि m² हमारा प्लस का है इसके लिए। अब फिर n हमने लिख दिया, अब क्या है l², तो l² ये रहा हमारा, तो l² के नीचे l² लिख दो। फिर अब 2lm, 2mn, 2nl, इनका कहीं लाइक टर्म है नहीं है, तो साइड में इनको डाल दो, यानी कि प्लस का 2lm प्लस का 2mn प्लस का 2nl, ठीक है। ऐसे साइड में हमने उसको लिख दिया। अब इसको क्या करना है हमें, तो प्लस करना है इन सबको, तो प्लस डाल दो और इनको क्या कर दो, प्लस कर दो। ओके, अब इसका कोई है ऊपर नहीं है, तो जो है जैसा है वैसा लिख दो, प्लस का 2nl। इसका ऊपर कुछ है नहीं है, तो जैसा ऐसा लिख दो, प्लस का 2mn। इसका ऊपर कुछ है नहीं है, तो प्लस का 2lm। ओके, अब यहाँ पे n², ठीक है, दोनों ही लाइक टर्म है। ओके, दोनों में साइन कौन सा है, प्लस का, तो हमें प्लस करना है। तो देखो इसके यहाँ पे कुछ इसका मतलब 1 रहता है, इसके यहाँ पे कुछ नहीं इसका मतलब 1 रहता है, तो 1 + 1 कितना होगा 2। तो आंसर क्या आएगा 2n²। साइन कौन सी लगेगी, प्लस की। याद रखने का, जब सेम साइन रहेगी तो प्लस करना है, जब डिफरेंट साइन रहेगी तो क्या करना है आपको, माइनस करना है। ओके, अब यहाँ पे देखो m² प्लस का दोनों, तो बस प्लस करना है। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, 1 + 1 2, तो क्या आ जाएगा 2m²। साइन कौन सी लगाओगे, प्लस की। l² दोनों ही प्लस का है, बस यहाँ पे कुछ नहीं इसका मतलब 1 रहता है, यहाँ पे भी कुछ नहीं इसका मतलब 1 रहता है, प्लस कर दो, 1 + 1 2, तो 2l²। तो ये आ गया हमारा आंसर। ओके, तो होप स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो समझ में आया। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने एडिशन किया था, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, तो अब देखो ए में क्या दिया है हमें, 4a - 7ab + 3b + 12 फ्रॉम 12a - 9ab + 5b - 3। अब मैंने आप लोग को बताया था इंट्रोडक्शन में कि कभी भी सब्ट्रैक्ट करते हो
फ्रॉम वर्ड क्या दिया हो, फ्रॉम वर्ड अगर आप लोग को दिया हो तो क्या करने का है, 2 माइनस 1, यानी कि दूसरे एक्सप्रेशन में से पहले एक्सप्रेशन को माइनस करना है। ओके, तो ये हमेशा याद रखने का, कभी भी सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, फ्रॉम दिया है, अगर फ्रॉम नहीं दिया रहता, फ्रॉम के बदले डायरेक्ट माइनस साइन दिया रहता तो कुछ नहीं करते, पहले में से दूसरे को माइनस करते, ठीक है। लेकिन फ्रॉम वर्ड दिया है, इसका मतलब आप क्या करोगे, तो दूसरे वाले एक्सप्रेशन में से पहले वाले को माइनस करोगे। ओके, चलो अब देखो यहाँ पे कैसे करोगे, तो हम पहले दूसरे वाला लिखेंगे। दूसरा वाला कौन सा है, ये वाला। तो देखो 12a माइनस का 9ab प्लस का 5b माइनस का 3, अब ये वाला लिखेंगे, ठीक है। 12a का लाइक टर्म क्या है, 4a, तो 4a लिख दो नीचे, 4a। फिर 9ab का लाइक टर्म माइनस 7ab लिख दो, 5b का लाइक टर्म 3b, तो प्लस का 3b लिख दो, और ये 3 का लाइक टर्म क्या है, 12 है ना, तो बस प्लस का 12। ओके, अब एक और चीज होता है, एक और ट्विस्ट होता है, क्या होता है सब्ट्रैक्ट में, आपको जो नीचे में जो आप नंबर लिखे हो उसका साइन चेंज करना होता है, राइट। अब ये प्लस का है तो इसकी साइन क्या हो जाएगी, माइनस। ये इसको जो है, इसको मैं रेड पेन से करती हूँ तो कुछ और समझ में जाएगा, ठीक है। साइन लगा देती हूँ, तो देखो यहाँ पे प्लस का है तो इसकी साइन क्या हो जाएगी, माइनस। प्लस का है इसकी साइन क्या हो जाएगी, माइनस। माइनस का है इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस का है इसकी साइन क्या हो जाएगी, माइनस, ठीक है। तो समझ में आया, बस अब हमें सॉल्व करना है। तो देखो जब आपने ये साइन लगा दी तो आपको ये साइन को देखना ही नहीं है, आपको इनकी साइन और ये रेड वाली साइन देखनी है, ठीक है। अब माइनस का 3 है, माइनस का क्या है 12, 12 माइनस का है, तो दोनों साइन क्या है, सेम सेम है, तो सिंपल क्या कर देने का, ऐड। तो 12 प्लस 3 कितना होगा, 15। अब दोनों में माइनस की साइन है तो यहाँ पे साइन कौन सी आ जाएगी, माइनस की। ओके, अब यहाँ पे देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, राइट। प्लस का है माइनस, तो माइनस कर दोगे, 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 2, तो 2 भी आ जाएगा। ओके, अब 5 बड़ा है 3 बड़ा है, 5 बड़ा है, 5 में साइन कौन सी है, प्लस की, तो यहाँ पे आप साइन लगा दोगे प्लस की। फिर यहाँ पे देखो ये प्लस का है और सॉरी ये माइनस का है, ये जो 9 है वो माइनस का है और ये प्लस का है, तो दोनों अलग अलग साइन है तो क्या कर दोगे, माइनस। तो 9 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 2, तो 2ab। अब 9 बड़ा है या 7 बड़ा है, 9 में साइन कौन सी है, माइनस, माइनस साइन लगा दो। फिर 12, अभी देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस अलग अलग साइन है तो क्या कर दो, माइनस। तो 12 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 8, तो आंसर क्या आएगा 8a। अभी 12 बड़ा है या 4, 12 बड़ा है, 12 में साइन कौन सी है, प्लस, तो प्लस का रहेगा ये। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया। होप आपको ये फर्स्ट ए समझ में आया कैसे हमने सॉल्व किया। अब हम ऐसे किसको सॉल्व करेंगे, तो बी को, ठीक है। अब इसमें भी देखो क्या दिया है, वर्ड फ्रॉम, यानी कि 2 माइनस 1, ये वाले में से इसको माइनस करना है। ओके, ये वाले में से इसको माइनस करना है, तो देखो 5xy माइनस का 2yz माइनस का 2zx प्लस का 10xyz। ओके, अब xy 5xy का लाइक टर्म कौन सा, ये 3xy, तो इसके नीचे लिख दो 3xy। फिर 2yz का लाइक टर्म क्या है, ये 5yz, साइन कौन सी आगे, प्लस की। 2zx का लाइक टर्म कौन सा है, 7zx, तो माइनस का 7zx। अब इसे कुछ दिया है, नहीं दिया है, तो आपको चाहिए तो आप 0 लिख सकते हो, इसे कुछ नहीं दिया है तो नहीं, कुछ लिखोगे तो भी चलेगा, डैश करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अभी क्या करना है, साइन चेंज। तो इसमें कुछ फर्क नहीं है, ठीक है, इससे कुछ नहीं मतलब, क्योंकि ये 3 नंबर है ना, ये तो अपने को दिया ही नहीं था, दिया था नहीं दिया था। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, सिंपल आप क्या कर देना, ऐसे डैश कर देना। अगर आपको साइन समझ नहीं आ रहा है, सिंपल ऐसे आप डैश कर देना। इसका हमें साइन चेंज नहीं करना है, इसको हमें दिया ही नहीं है तो हमने डैश मार दिया है। ओके, हमें कौन सा, ये 3 दिया, ये 3 का साइन चेंज करना है। माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, बस सिंपल। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसका कुछ दिया है, नीचे नहीं दिया है, तो ये जैसा है ऐसे उठा कर पटक के इधर डाल दो, ठीक है। तो प्लस का 10xyz। अब यहाँ पे ये माइनस का है, ये प्लस का है, साइन अलग अलग है तो क्या करोगे, माइनस। तो 7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 5, तो 5zx। 2 बड़ा है या 7 बड़ा है, तो 7 बड़ा है, 7 में साइन कौन सी है, प्लस की, तो साइन कौन सी लगा दोगे, प्लस की। ओके, फिर ये माइनस है, ये माइनस है, दोनों सेम साइन है तो क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे,
तो 5 + 2 कितना होगा 7, 7yz। अब दोनों में माइनस साइन है तो यहाँ पे साइन कौन सी आ जाएगी माइनस। फिर एक्स वाई, अभी ये प्लस का है ये माइनस है, दोनों अलग अलग साइन है तो क्या कर दोगे माइनस। 5 में से 3 जगह कितना बचेगा 2, तो 2xy। 5 बड़ा है या 3 बड़ा है, 5 बड़ा है तो यहाँ पे साइन 5 में साइन कौन सी है प्लस की, तो इधर पे क्या रहेगा हमारा प्लस का नंबर रहेगा। ठीक है, ये भी आ गया हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स आपको ये ए एंड बी समझ में आया। अब हम आते हैं इसके सी सम के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 2 का सी सम। अब इसको भी सेम जैसे हमने ए और बी किया था वैसे ही हमें सी भी करना है। ओके, तो अभी तो थोड़ा बड़ा आपको एक्सप्रेशन दिख रहा होगा, राइट। तो देखो अभी करते हैं। तो अब यहाँ पे हमें वर्ड क्या दे दिया है फ्रॉम, यानी कि इसमें से इसको माइनस करेंगे। ओके, किसमें से, इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो देखो पहले वो लिख देते हैं 18 माइनस 3p माइनस का 11q प्लस का 5pq माइनस का 2pq स्क्वायर प्लस का 5p स्क्वायर q। ओके, एक बार चेक कर लेते राइट लिखा है कि नहीं। 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस का 2pq स्क्वायर प्लस का 5p स्क्वायर q। ओके, अब यहाँ से लिखेंगे तो देखो इसका लाइक टर्म क्या दिख रहा है आपको, कहाँ पे p स्क्वायर q, p स्क्वायर q, p स्क्वायर q, p स्क्वायर q, ये रहा। तो इसके नीचे क्या लिख दो ये 4p स्क्वायर q। ठीक है, प्लस का है ये, आगे क्या लगा दोगे प्लस की साइन लगा दोगे। माइनस 3pq, तो 3pq pq ये रहा, तो इधर पे क्या लिख दोगे माइनस का 3pq। फिर 5pq स्क्वायर, ये रहा 5pq स्क्वायर, pq स्क्वायर है ना, ये रहा इसका लाइक टर्म। तो 5pq स्क्वायर, साइन कौन सी है प्लस की, तो प्लस की साइन लगा दो। अब माइनस का 8p का हमारा ये रहा, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे माइनस का 8p। फिर प्लस का 7q, इधर q ये रहा हमारा इसका लाइक टर्म, तो प्लस का 7q। और ये 10 ये रहा डायरेक्ट यहाँ पे माइनस का 10 इसका लाइक टर्म, हमने सबका लाइक टर्म के साथ लिख दिया नीचे। अब हमें क्या करना है, तो साइन चेंज, प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसको हम करेंगे सॉल्व। तो देखो ये प्लस का है माइनस का है, साइन दोनों अलग अलग है तो माइनस कर दो। 5 माइनस 4 1, कितना बचेगा 1, 1p स्क्वायर q। अब 5 बड़ा है या 4 बड़ा है, 5 बड़ा है। 5 में साइन कौन सी लगी है प्लस, तो यहाँ पे साइन कौन सी लगेगी प्लस की साइन लगेगी। अब यहाँ पे समझो अगर आप ये 1 जो है ना 1 अगर आप नहीं लिखोगे तो भी चलता है, लिखोगे तो भी चलता है। ओके, चलो मैं नहीं लिखती हूँ कि मैंने, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 1 नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये एक ही है। अब 1 लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये माइनस है ये भी माइनस है, तो सेम साइन है, सेम साइन रहेगा तो क्या करने का ऐड। तो 5 और 5 + 2 कितना होगा 7, यानी कि 7pq स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों में माइनस के साइन थे तो माइनस के साइन लगा दो। अब यहाँ पे ये प्लस का है ये भी प्लस का है, तो प्लस 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 ही करोगे, तो 5 + 3 8, तो क्या आ जाएगा 8pq। दोनों में प्लस साइन है तो प्लस साइन लगा दोगे यहाँ पे। फिर ये माइनस है, दोनों सेम साइन है तो क्या करोगे ऐड। तो 11 + 7 कितना होगा 18, तो 18q। अब दोनों में साइन कौन सी है माइनस साइन है, तो साइन कौन सी लगा दोगे माइनस। फिर ये माइनस है ये प्लस है, दोनों अलग अलग साइन है तो माइनस करोगे, तो 8 में से 3 जगह कितना बचेगा 5, 5p। अब 3 बड़ा है या 8 बड़ा है, 8 बड़ा है, 8 में साइन कौन सी है प्लस, तो साइन कौन सी लगा दोगे प्लस। फिर 18 ये प्लस का है ये भी प्लस का है, दोनों को प्लस कर दो, 18 + 10 28, दोनों प्लस का है तो प्लस में आएगा। ठीक है, अब ये तो हमने ऐसे लिख दिया, इसको अरेंज भी करना होता है। अरेंज कैसे करते हैं हम एक्सप्रेशन को, जिसका पावर ज्यादा रहेगा वो पहले आता है, फिर उससे जिसका पावर कम रहेगा उसके बाद आएगा। ठीक है, ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में। जैसे कि सिंपल समझो a³ c1d², ऐसा आपको दिया है। ठीक है, ऐसा आपको दिया है, आपको क्या करना है इसको अरेंज करना है। तो इसमें सबसे ज्यादा पावर किसकी है a की, तो a³ पहले आएगा, फिर किसकी है b² तो -b² आएगा, फिर c की तो +c आएगा। ठीक है, ऐसे हम अरेंज करते हैं, तो इसको भी हम ऐसे अरेंज कर लेते हैं। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे स्क्वायर है यहाँ पे स्क्वायर है, ये सब इसमें स्क्वायर नहीं है, तो पहले अब p ज्यादा है ना p², pq है pq दोनों में है, p किसमें ज्यादा है इसमें या इसमें, तो पहले ये लिख लो, यानी कि p² q। उसके बाद में क्या लिखोगे ये माइनस
पी क्यू स्क्वायर। अब ये दोनों में भी अब पी क्यू साथ में है, पी यहाँ पे पी क्यू अलग अलग है, यहाँ पे साथ में, तो पहले साथ वाला लोगे तो प्लस का 8 पी क्यू, फिर उसके बाद में यहाँ पे पी क्यू है, पहले पी आता है, पहले क्यू आता है, पी आता है, तो प्लस का 5 पी लिख दो, फिर माइनस का 18 क्यू लिख दो, फिर आपको क्या लिखना है, ये प्लस का 28 लिख देने का है, ऐसे अरेंज कर देने का। ठीक है, यहाँ तक इतना करोगे तो राइट है, तो अगर अरेंज कर दोगे तो वेल एंड गुड है कि नहीं। तो चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर है, 1 2 3 4 5 6, 30 स्क्वायर क्यू आ गया, माइनस का 7 पी क्यू स्क्वायर आ गया, प्लस का 8 पी क्यू, प्लस का 5 पी, माइनस का 18 क्यू, प्लस का 28। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो इसको मैं रब कर देती हूँ। तो हो स्टूडेंट्स, आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो समझ में आया होगा। तो इसी के साथ जो हमारा एक्सरसाइज 8.1 है वो यहाँ पे खत्म होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।